और अब खबरें देवभूमि की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की अध्यक्षता में किसाऊ बांध बहुउद्देशीय परियोजना पे आयोजित बैठक में हिस्सा लिया। इस बैठक में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वर्चुअल प्रतिभाग किया। बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने परियोजना के संबंध में अपने अपने राज्य का पक्ष रखा। धामी ने कहा कि परियोजना डीपीआर की लागत बढ़ने की दशा में विद्युत घटक लागत को स्थिर रखा जाए अथवा बढ़ी हुई विद्युत घटक लागत है उसको अन्य 4 लाभार्थी राज्यों उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान एवं दिल्ली द्वारा वहन किया जाए ताकि राज्य के उपभोक्ताओं को सस्ती दर पे विद्युत आपूर्ति उपलब्ध हो सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये राष्ट्रीय परियोजना उत्तराखंड के विकास हेतु मील का पत्थर साबित होगी। पिथौरागढ़ के सुदूरवर्ती क्षेत्र धारचूला में काफ़ी क्षेत्र हमारा आपदा की चपेट में आ गया है और उसके कारण से बहुत सारे लोगों को विस्थापित होना पड़ा है। आपदा प्रबंधन का एक संस्थान उत्तराखंड के अंदर बनना है, उसके संबंध में मैंने उनसे अनुरोध किया है और आपदा की राजू श्रीवास्तव जी का जाना संस्थाओं की बहुत बड़ी क्षति है और उनके जाने से हमने एक बहुत ही हास्य और जिन्होंने लाखों लोगों को फंसाने का काम किया वो आज इस निर्णय में नहीं रहे। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और अपने श्री चरण में स्नान करें। पिथौरागढ़ के तो यहाँ पे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का चूंकि 3 दिन का दौरा है वो दिल्ली में है और दिल्ली में बैठकों का दौर जो है वो लगातार जारी है और कई ऐसी परियोजनाएं जिसपे मंथन चल रहा है। और उत्तराखंड के पीसीएस अधिकारियों को सरकार का तोहफा है। 26 पीसीएस अफसरों को प्रमोशन का तोहफा मिला है। उत्तराखंड सरकार ने शासन आदेश जारी किया है। उत्तराखंड के 26 पीसीएस अधिकारियों को शासन ने प्रमोशन उनका कर दिया है और उत्तराखंड सिविल सेवा चयन श्रेणी के वेतनमान 7600 ग्रेड पे में पदोन्नति किए जाने पर राज्यपाल ने स्वीकृति प्रदान की है। ये प्रमोशन उत्तराखंड सिविल सेवा कर्मचारी शाखा की श्रेणी वेतनमान ग्रेड पे 6600 में कार्यरत अधिकारियों को किया गया है और पदोन्नत सूची में अफसरों के साथ प्रमोटिव पीसीएस अधिकारी को भी शामिल किया गया है। हाल ही में कई अधिकारियों को आईएएस के रूप में पदोन्नति दी गई थी और इसके बाद बाकी अफसरों को भी पदोन्नति का इंतजार था। लिहाजा शासन ने इस इंतजार को खत्म करते हुए चयन श्रेणी वेतनमान लेवल 12 में पदोन्नत करने से जुड़ा आदेश जारी किया है। शासन ने जिन पीसीएस अधिकारियों के प्रमोशन किए हैं उनमें हरवीर सिंह, जगदीश चंद्र कांडपाल, अशोक कुमार जोशी, शिवचरण द्विवेदी, प्रकाश चंद्र दुमका, सुंदर लाल, त्रिलोक सिंह और जगदीश लाल के नाम शामिल है। कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री प्रमोद खारी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। प्रमोद खारी गुरुवार को बीजेपी की सदस्यता लेंगे और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत उन्हें बीजेपी की सदस्यता दिलवाएंगे। प्रमोद खारी का कहना है कि कांग्रेस में मनमानी चल रही है, केवल चापलूसी करने वाले को ही तवज्जो दी जा रही है। प्रमोद खारी ने हरीश रावत समेत प्रदेश के तमाम बड़े नेताओं पर भी निशाना साधा और कहा कि ये नेता केवल परिवारवाद को ही बढ़ावा दे रहे हैं। कांग्रेस में अगर किसी को शिकायत करनी है तो कोई समय नहीं देता। यही हाल उत्तराखंड राज्य में भी है, जिस कारण वो और उनके जैसे कई कार्यकर्ता इस तरह जो हैं वो त्रस्त हैं और यही उनके इस्तीफे की वजह बन रही है। के अंदर जो 20 साल पहले कांग्रेस थी वो कांग्रेस नहीं रही। कांग्रेस के अंदर दलाली और चापलूसी की कांग्रेस हो गई है। जो चापलूसी करता है उसको बढ़ाने का काम करते हैं। जो आदमी जमीनी स्तर का आदमी है, मजबूत आदमी है, उसको ये लोग साइड अप करते हैं। तो उसी से आज उसी आहत से होते हुए मैंने अभी पार्टी से इस्तीफा दिया है, क्योंकि 20 साल का सफर था मेरा। छोटा सफर नहीं था, 20 साल का सफर था। तो उस सफर आज दुख भी है, मुझे दर्द भी है, लेकिन इनकी कार्यशैली को देखते हुए जिस तरह से ये लोग एक परिवार तक सीमित रह गए हैं, उसको देखते हुए मैंने आज पार्टी से इस्तीफा दिया है। और कल काफ़ी बड़ी संख्या में मेरे सब लोग जो है भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। तो उत्तराखंड कांग्रेस सबक लेने को तैयार नहीं। 2 चुनाव हारने के बावजूद भी इतनी कंट्रोवर्शियल इन्होंने भी फैलाई हुई प्रदेश में। और उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने बड़े संकेत दिए हैं। डीजीपी का कहना है कि पेपर लीक केस की जांच अब लगभग पूरी हो चुकी है
और सादिक मूसा जैसे बड़े नकल माफिया गिरफ्तार हो चुके हैं। अब वन दारोगा और वीडियो वीपीडीओ 2016 की जांच में तेजी आ रही है। तो दो ऐसी विवेचनाएं हैं जिनमें अभी नया नया अरेस्टिंग शुरू हुआ है। आप देख सकते हैं, एक तो ऑनलाइन वन दरोगा भर्ती ऑनलाइन जो थी, और एक जो है 2016 वाला वीडियो वीपीडीओ, तो उसमें थोड़ा आगे और बढ़ेगा मामला। वो क्लोज की तरफ है, पर क्लोज नहीं हुआ है, वो क्लोज की तरफ है, और ये लोग अभी शुरुआत हुए हैं, 2 नए केसेस, इनमें भी और संभावना है आगे बढ़ेगा मामला। तो दो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षा में हुई धांधली के मामले में पुलिस एसटीएफ ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है और पूरे मामले में पुलिस ने 18 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। गैंगस्टर एक्ट में 21 आरोपियों की जुडिशनली रिमांड स्वीकृत हो चुकी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सख्ती के बाद पुलिस आरोपियों पर सख्त कार्रवाई कर रही है। और यूकेएसएससी परीक्षा भर्ती मामले में 95 लाख कैश बरामद किए हैं। इस मामले में 2 दर्जन से ज्यादा बैंक अकाउंट फ्रीज किए जा चुके हैं, जिसमें करीब 30 लाख रुपए जमा हैं। बता दें कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 4 और 5 दिसंबर 2021 को स्नातक स्तर की परीक्षा 3 पालियों में आयोजित की थी, जिसमें करीब 1,60,000 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी और 916 अभ्यर्थी चयनित हुए थे। बेरोजगार संगठनों एवं कई छात्रों ने मुख्यमंत्री से मिलकर इस परीक्षा में हुई अनियमितताओं की जांच की मांग की थी और मामले को गंभीरता से देखते हुए मुख्यमंत्री के निर्देश पर 22 जुलाई को मुकदमा दर्ज किया गया था और एसटीएफ पूरे मामले में 41 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। तो यूकेएसएससी पेपर लीक केस में अब तक 41 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और 22 अगस्त 2022 को दर्ज हुआ था पेपर लीक केस में मुकदमा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदेश पर यह मुकदमा दर्ज हुआ था और एसटीएफ ने आरोपियों से अब तक 95 लाख रुपए रिकवर किए हैं, कैश बरामद किए हैं। भर्ती घोटाले में 18 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है और हाकम सिंह समेत 23 के खिलाफ चार्जशीट जल्द दाखिल की जाएगी। गैंगस्टर एक्ट में 21 आरोपियों की जुडिशली रिमांड स्वीकृत हुई है, मंजूर हुई है। 2 दर्जन से अधिक बैंक अकाउंट फ्रीज किए गए हैं और यूकेएसएससी पेपर लीक केस में अब तक 41 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। और 3,632 पदों पर भर्ती के लिए पहले चरण में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने कैलेंडर जारी कर दिया है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की बैठक में विभिन्न समूह गै की परीक्षाओं के विज्ञापन प्रकाशन एवं प्रस्तावित परीक्षा तिथि जो है वो निर्धारित की गई है और पुलिस कांस्टेबल के लिए भर्ती परीक्षा का विज्ञापन 7 अक्टूबर 2022 को जारी होगा, जबकि भर्ती परीक्षा 28 दिसंबर 2022 निर्धारित की गई है। पटवारी लेखपाल भर्ती परीक्षा का विज्ञापन 14 अक्टूबर 2022 को जारी होगा, जबकि भर्ती परीक्षा 8 जनवरी 2023 को होगी। वहीं वन आरक्षी का विज्ञापन 21 अक्टूबर को जारी होगा और परीक्षा 22 जनवरी को होगी। सहायक लेखपाल लेखा परीक्षक का विज्ञापन 28 अक्टूबर 2022 को जारी होगा और परीक्षा 12 फरवरी 2023 को होगी। उत्तराखंड में पिछले कुछ दिनों से युवाओं के आंदोलन का कारण बना भर्ती घोटाले के साथ उत्तराखंड विधानसभा बैकडोर नियुक्ति मामले की जांच रिपोर्ट किसी भी समय सामने आ सकती है। मामले में गठित की गई जांच विशेषज्ञ समिति ने रिपोर्ट तैयार कर ली है। समिति किसी भी समय विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी को रिपोर्ट सौंप सकती है। हाल ही में विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने इसी हफ्ते रिपोर्ट आने के संकेत दिए थे। और महिला व बाल अपराध पर पुलिस अन्य केसों से ज्यादा संवेदनशीलता दिखाए। इन मामलों में अधिकारी भी ज्यादा सतर्क रहें और मॉनिटरिंग करें, यह कहना है अपर मुख्य सचिव गृह राधा रतूड़ी का। राधा रतूड़ी ने बुधवार को पुलिस मुख्यालय में आयोजित समीक्षा बैठक में यह बात कही और बैठक में इस बात पर भी विचार हुआ कि स्मार्ट पुलिसिंग की तरफ ज्यादा फोकस हो। यह भी तय किया गया कि अब हाईकोर्ट में जमा होने वाले शपथ पत्र ऑनलाइन दिए जाए, साथ ही मुकदमों में जो गवाही होती है उसे ऑनलाइन कराए जाने की जल्द व्यवस्था की जाए। ऑनलाइन एफिडेविट कराने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हाई कोर्ट के जो सरकारी जो हमारे गवर्नमेंट एडवोकेट्स होते हैं उनसे थोड़ा टाई अप होना है। ऐसा सिस्टम हो जाए कि ऑनलाइन ही जो है एफिडेविट उसकी डिस्कशन हो जाए
गवर्नमेंट काउंसिल का आयोग के साथ, और ऑनलाइन ही उसका ड्राफ्ट बन जाए, फिर वो चेक हो जाए तो फिर आसान हो जाएगा, हमारे आयोग के हाई कोर्ट में चक्कर कम लगेंगे। इसी तरह से जो ऑनलाइन ट्रायल या एविडेंस की बात है वो थोड़ा सा और बड़ा मुद्दा है, और उसके होने से तो बहुत फ़ायदे तो बहुत होंगे, तो वो भी जो है प्रक्रियाधीन है। मैडम ने कहा है कि उसको कराने का प्रयास होंगे कि समीक्षा ने एक विचार विमर्श या गोष्ठी हमारी पुलिस विभाग के साथ हुई है, क्योंकि अब मुझे गृह विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। तो पुलिस विभाग समाज का एक बहुत ही अभिन्न अंग है, और जो हमारी जनता की शिकायतें हैं या समस्याएं हैं वो सबसे पहले पुलिस विभाग से ही रूबरू होती है जनता। तो पुलिस एक फ्रेंडली पुलिस हो, मित्र पुलिस यहाँ पे पहले से ही काम कर रही है, और उत्तराखंड पुलिस वन ऑफ द बेस्ट पुलिस इन द कंट्री है सारे मानकों में, और हम लोग चाहते हैं कि और अच्छी बने पुलिस, और विशेष रूप से फोकस हम लोगों का है महिलाओं और बच्चों के साथ जो अपराध हो रहे हैं उनका जल्दी समाधान निकले और उनको बेहतर सुविधाएं दी जाएं। हम लोग ये भी प्रयास कर रहे हैं कि जो बयान लेने का सिस्टम है उसको। और उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने उत्तराखंड कैबिनेट के एक्सटेंशन की खबरों को अफवाह बताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री का दिल्ली दौरा किसाऊ बांध परियोजना को लेकर है, और अभी कैबिनेट का कोई भी विस्तार प्रदेश भी नहीं किया जा रहा है। अगर जब भी कैबिनेट का विस्तार किया जाएगा तो मीडिया के माध्यम से सभी को यह जानकारी दी जाएगी। कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री का जो दिल्ली का दौरा है वो एक जो हमारी बहुप्रतीक्षित जो किसाऊ बांध परियोजना है, जो 3-4 राज्यों का एक संयुक्त उपक्रम है, उसको लेकर के उनका दौरा दिल्ली में इस समय उसकी बैठक होने जा रही है, उसको लेकर के गए हैं। और इस प्रकार से जो मंत्रिमंडल का जो विस्तार की बात जो कह रहे हैं, ऐसा कोई हमारे संज्ञान में विषय नहीं है, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व और हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री का वो विशेषाधिकार है, वो कब जब मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे आपको उससे अवगत करा दिया जाएगा कि हमारे और अब देहरादून में स्थित कनॉट प्लेस जो अपने आप में एक सदी का इतिहास लिए हुए है, बहुत जल्द मिट्टी में मिल जाएगा। बुधवार को बिल्डिंग को खाली करने के लिए एलआईसी और प्रशासन पुलिस बल के साथ देहरादून के कनॉट प्लेस में करीब 150 घरों और 70 दुकानों को खाली कराने पहुंचे। बता दें कि मनसाराम सेठ ने लोन लेकर इस इमारत का निर्माण तो कराया, लेकिन बिल तैयार होने के बाद सेठ मनसाराम भारत इंश्योरेंस का 1,25,000 का लोन वापस नहीं कर पाए और बैंक करप्ट हो गए, जिसके बाद उनकी कई संपत्तियों पर भारत इंश्योरेंस कंपनी ने अपने कब्जे कर लिए, जिसमें देहरादून के कनॉट प्लेस भी शामिल है, जो बाद में एलआईसी के पास चला गया। और अब तब से अब तक इमारत में रहने वाले लोगों और एलआईसी के बीच विवाद चल रहा था। लोग ये भी बताते हैं कि इस इमारत को गिरासू बनाया गया है, अगर इस पर समय समय में मरम्मत होती तो ये गिरासू नहीं बनती। इस संबंध में दोनों पक्षों की वार्ता हुई है, और वार्ता दोनों पक्षों को उच्च अधिकारियों ने बता दिया है। तो जो भी इनको उच्च अधिकारियों ने बता दिया गया है उनके अनुसार ही कार्रवाई की जाएगी। ये तो जो भी इनकी दोनों पक्षों की वार्ता हुई होगी, हम इस समय लॉ एंड ऑर्डर के लिए एज ए मजिस्ट्रेट के रूप में हैं। जो भी कार्रवाई की जानी है एलआईसी द्वारा की जानी है। अगर लॉ एंड ऑर्डर की कोई सिचुएशन आती है तो हमें कुछ रहने को जगह दे दे कहीं, और क्या कहेंगे हम। 2 मियाँ बीबी हैं, बच्चों की लड़की है हमारी, उनकी शादियां हो गई, कौन रखता है, बच्चे भी नहीं आजकल रखते हैं, ये बात है। और अब कहाँ जाए, आप ऊपर देखा अंकल जी को, आपने देखा ना क्या हालत है उनकी, है। अभी सोचा ही नहीं था कि ऐसे होगा हमारे साथ जिंदगी। और जब हम आए हैं तो खाली होते थे, तब तो बुला के देते थे सबको, घर आ जाओ, किराए के ऊपर खाली पड़े हैं। यहाँ 75 साल की दुकान है, नाम मेरा धर्म देवी है, 80 साल की मेरी उम्र है, बच्चे मेरे हैं, जो एक छत से गिरा, उसका दिमाग ठीक नहीं है, एक थैली सीधा था। ये परिवार है, अगर परिवार हो भी सही तो कौन बुढ़ों को पूछता है। बात यह है कि कोई नोटिस नहीं, कोई कुछ नहीं, ऐसे ही अचानक अब दुकान खाली ना करो, मकान खाली करो, कोई जगह तो दे। इतनी बड़ी एलआईसी है, पैसे वाली पार्टी है, गरीबों को तो कुछ नतीजा सुनाई नहीं है गरीबों की। बस उधम सिंह नगर जिले के बाजपुर कोतवाली क्षेत्र के सुल्तानपुर पट्टी क्षेत्र में पुलिस और एसओजी की टीम ने नकली सीमेंट बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया।
वहीं मौके से 5 लोगों को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस को मौके से नकली सीमेंट से भरे 500 कट्टे और 900 खाली कट्टे बरामद हुए हैं। उधम सिंह नगर की एसओजी टीम को मुखबिर से सूचना मिली थी, जिसके बाद यहां पे छापा मारा गया। बहुत बड़ी उपलब्धि है आज एसओजी और बाजपुर की टीम को सूत्रों से जानकारी मिले कि एक फर्जी फैक्ट्री है, नकली फैक्ट्री है, जो अनऑथराइज्ड फैक्ट्री है। अनधिकृत रूप से इन्होंने सीमेंट पैकिंग का एक छोटा इंडस्ट्री टाइप खोल के रखा था, जो बिल्कुल ही अधिकृत नहीं है। तो बाद में इस सूत्रों के आधार पर हमने जो टीम ने जब रेड मार के देखा तो यहाँ पे एक टोटल बड़ा फर्जीवाड़ा चल रहा था। जो ख़राब सीमेंट है, जो बिल्कुल पत्थर की तरह हो चुका है, उसको क्रश करके फिल्टर करके नए सीमेंट के रूप में पैक करके दिया गया है। तो कुल मिला के 900 के अधिक जो है खाली कट्टे मिले हैं और 500 से अधिक जो है भरा हुआ कट्टे मिले हैं, जो बिल्कुल नए रूप से आगे जाके मार्केट में बेचने वाले थे। काफ़ी लोगों को संदिग्ध मतलब वहाँ पे इन्वॉल्व लोग हैं, इनको हिरासत में लिया गया है। इनसे अग्रिम पूछताछ की जा रही है। पूरी कहानी जब खुलेगी तब एफआईआर भी रजिस्टर किया जाएगा, उनके ऊपर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। और लक्सर कोतवाली पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। तलाशी के दौरान पुलिस ने 2 बाइक चोरों को गिरफ्तार किया है। चोरों के पास से पुलिस ने चोरी की 10 मोटरसाइकिल बरामद की हैं। लक्सर कोतवाली में एसपी देहात परमिंद्र ढोबाल ने मामले का खुलासा किया और एसपी ने बताया कि क्षेत्र में बाइक चोरी की घटनाएं लगातार हो रही थी और उस पर लगाम लगाने के लिए पुलिस ने दबिश दी थी और हर तरफ तलाशी अभियान चलाए जा रहे थे। क्षेत्र में जो बाइकों की चोरी का लगातार मामले प्रकाश में आ रहे थे, जिसमें जनपद हरिद्वार में एसएसपी महोदय द्वारा इसमें एक टीम टास्क फोर्स का भी गठन किया गया था। इसमें इंस्पेक्टर लक्सर और इनके नेतृत्व में जो इनकी टीम है, इन्होंने एक अच्छी कार्रवाई करते हुए कल सुल्तानपुर के पास में एक जो 3 बाइक सवार थे, जो बिना नंबर प्लेट की गाड़ी में जा रहे थे, उनके साथ जब उनको राउंड ऑफ किया तो उसमें 2 लोग पकड़े गए, जिसमें एक का नाम विशाल धीमान है और वो इस गैंग का मास्टरमाइंड भी था। इनसे टोटल जब पूछताछ से 10 बाइकें हमें बरामद हुई हैं, जिसमें 6 जो बाइक्स हैं वो हरिद्वार जनपद से अलग अलग थानों से चोरी की गई हैं और 4 यूपी के अलग अलग थानों से की गई हैं। टोटल 10 बाइक इसमें बरामद हुई हैं और इस पूरे उसमें एसएसपी महोदय द्वारा पूरी टीम को 2,500 रुपए नकदी घोषणा की। इस लक्सर क्षेत्र में जो बाइकों की चोरी फटाफट अंदाज में सिलेंडर के कमर्शियल सिलेंडर में रिफिलिंग का धंधा किया जा रहा है। ये जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने छापेमारी करते हुए घर से 7 घरेलू और 11 सिलेंडर पकड़े हैं। बाजपुर के केलाखेड़ा में एडीएम जय भारत सिंह ने अवैध खनन के खिलाफ तलाशी अभियान चलाते हुए 16 वाहनों को सीज कर दिया। पौड़ी के बैराज चीला मार्ग के राजस्व क्षेत्र गंगापुर भोगपुर में स्थित एक रिसोर्ट की रिसेप्शनिस्ट रहस्यमयी हालात में लापता हो गए। हरिद्वार जिले के सीडीओ प्रतीक जैन ने लक्सर में 28 सितंबर को होने जा रहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मद्देनजर मतगणना स्थल का निरीक्षण किया। यूकेएसएससी पेपर लीक मामले के गिरफ्तार आरोपियों की संपत्तियों की ईडी से जांच कराने की मांग को लेकर युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ईडी कार्यालय के बाहर धरना दिया। बरसों से आईडीपीएल ऋषिकेश में रह रहे लोगों को अपना घर छीनने का डर सता रहा है, क्योंकि लीज भूमि को वापस वन विभाग को ट्रांसफर किया जा रहा है। लालकुआ विधानसभा क्षेत्र के बागजला गांव में हाथियों ने किसानों की धान की कई एकड़ फसल को रौंद दिया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।